मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम अलंकार करते हैं। अलंकार के कुछ उदाहरण हैं, उनके माध्यम से जानते हैं कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कोशिश कीजिएगा मेरे बताने से पहले आप सही उत्तर का चयन कर पाएँ, अन्यथा फिर मैं हूँ आपको बताने के लिए। देखिए पहली लाइन है, पहली पंक्ति है हमारे सामने, इसमें कौन सा अलंकार है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे होगा बच्चों, क्या पहले पंक्ति पढ़ते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, चार ऑप्शन है, इनमें से हमें एक बताना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे रूपक नहीं हो सकता, उपमा भी नहीं हो सकता और यमक भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा? अनुप्रास। कैसे? मैं श मैं और स वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कमेंट बॉक्स में अपने सही उत्तर का चयन कर दीजिएगा। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक या फिर उपमा या रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, कौन सा अलंकार इस पंक्ति में? जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं बताती हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल क्या है? कमल रूपी चरणों का भजन कर ले हे बंदे। तो क्या है? उपमेय उपमान में अभेद्य आरोप है। उपमान कमल है, चरण क्या है? उपमेय। तो यहाँ पे क्या हो गया है? रूपक अलंकार हो गया है। जहाँ अत्यंत समानता के कारण उपमेय उपमान में अभेद्य आरोप बताया जाए वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे चरण और कमल अभेद्य उपमेय और उपमान में अभेद्य आरोप है, इसलिए क्या है? रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इसका उत्तर तो आप अवश्य देंगे। जल्दी से दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा? आगे पड़ी नदिया पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। राणा ने तो सोचा ही था कि घोड़ा जो चेतक वो कैसे पार उतरेगा, क्योंकि नदी बहुत गहरी लंबी चौड़ी नदी थी। लेकिन राणा सोच ही रहा था, उससे पहले ही चेतक ने क्या कर दिया? नदी को पार कर लिया। क्या सोचने मात्र से पहले काम हो सकता है? नहीं हो सकता। बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पंक्ति आपको दिख गई है और आप इसका उत्तर दीजिए, जल्दी कीजिए। कैसा लग रहा है क्लास में ये भी बताइएगा। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, मानविकर्ण है, उपमा है रूपक है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, क्या है बेटा? यहाँ पे प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है। जहां प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हुआ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। ठीक है, बादलों को सज के संवर के आते हुए दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बताना है, सपना सपना समझकर भूल न जाना। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, जल्दी कीजिए। सपना सपना समझकर भूल न जाना। देखिए बेटा, सपना सपना दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हो। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वह कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है? यमक अलंकार। यहाँ भी यमक है। कैसे? सपना, इस सपना का अर्थ है सौपन। ठीक है, माफी चाहूंगी। सपना सपना समझकर भूल न जाना। सपना किसी का नाम है, ठीक है, लड़की के लिए है सपना। सपना समझकर, यहाँ क्या है? सौपन। ठीक है, ये नाम है और कह रहा है कि सपना तुम मुझे सौपन समझ के भूल मत जाना। इस सपना का अर्थ क्या है? सौपन। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। चलिए आगे बढ़े। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा? हमें ये बताना है, जल्दी कीजिएगा। इसमें ऑप्शन दूं आपको? चलो दे दिए हैं ऑप्शन। मानविकर्ण है, यमक है, उपमा है, रूपक है। फूल हंसे कलियां मुस्काए, क्या फूल हंस सकते हैं? क्या कलियां मुस्कुरा सकती है? नहीं। कौन हंसता है? इंसान हंसता है, मानव हंसता है, मनुष्य हंसता है। तो प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसलिए कौन सा हुआ? मानविकर्ण अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े
और ये है प्रश्न नंबर 7 पे आ गए हैं। हाय फूल सी बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। कौन सा अलंकार अनुप्रास है? यमक है, उपमा है, रूपक है? देखिए अनुप्रास नहीं हो सकता, यमक भी नहीं हो सकता और रूपक भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? उपमा होगा। कौन सा होगा? उपमा अलंकार। कैसे होगा ये भी जान लीजिएगा। हाय फूल सी आ गया है, सी आ गया। सी क्या है? वाचक शब्द जहाँ सी सा सम सरी इसके समान जैसा यदि संज्ञा के साथ आता है तो कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ फूल आपको देखने क्या हो सकता है ना, फूल सी बच्ची, सी आगे, इसलिए क्या करोगे? उपमा अलंकार। अगला है नील गगन सा, यहाँ भी आपको दिखाई दे दिया है। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, यहाँ भी क्या आ गया? गगन सा, नील गगन सा आ गया। सा वाचक शब्द आगे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा आप। मेघमयी आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? देखिए जो मुख्य अलंकार भी बताना है आपको और एक दो अलंकार इसमें वो भी बताना है। मेघमयी आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार है? जल्दी से कीजिएगा, जल्दी बताइएगा, कोशिश करें बताने की, सोचिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा कौन सा अलंकार है यहाँ पे। देखिए यहाँ अलंकार होगा बेटा मानवीकरण। ठीक है, और संध्या सुंदरी सी, संध्या सुंदरी यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। और